नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश का नाम भारत भी है और इंडिया भी? आखिर ये इंडिया शब्द आया कहाँ से? क्या ये विदेशी नाम है या इसका भी रिश्ता हमारी मिट्टी से जुड़ा है? आज हम जानेंगे भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा। एक ऐसी कहानी जो नदियों, सभ्यताओं और भाषाओं से जुड़ी है। बहुत पुरानी बात है, जब दुनिया में ना कोई सीमा थी, ना नक्शा। केवल नदियां थीं, खेत थे और लोग थे जो इन्हीं नदियों के किनारे बसते थे। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, आज से लगभग 5000 साल पहले सिंधु नदी के किनारे बसी थी। उस समय ये भूमि सप्त सिंधु कहलाती थी, यानी 7 नदियों की भूमि। यहीं से हमारे देश का सबसे पहला नाम आया, सिंधु देश। अब आते हैं फारस यानी ईरान की ओर। वहां के लोग स की ध्वनि को ह बोलते थे, इसलिए उन्होंने सिंधु को हिंदू कहना शुरू किया। और जिस भूमि के पार ये नदी बहती थी, उसे वे हिंदुस्तान कहने लगे, अर्थात हिंदुओं की भूमि या सिंधु के पार का इलाका। यहीं से शुरू हुआ सिंधु तू हिंदू तू हिंदुस्तान का सफर। अब साल है 326 ईसा पूर्व। यूनान का महान राजा सिकंदर भारत की धरती पर पहुंचता है। वो भी उसी नदी के पार पहुंचा, सिंधु यानी इंडस। यूनानी इतिहासकारों ने लिखा इंडोज यानी इंडस नदी के पार रहने वाले लोग। फिर धीरे धीरे यूनानियों ने इस भूमि को कहा इंडिया, और यहां रहने वाले लोग कहलाए इंडोई। फिर रोमनों ने भी यही नाम अपनाया। इस तरह इंडिया शब्द पश्चिमी दुनिया में फैल गया। यानी यात्रा कुछ यूं रही, सिंधु, हिंदू, इंडोज, इंडिया। अब जरा लौटते हैं अपने देश के भीतर। हमारे ग्रंथों में भारत नाम बहुत पहले से मौजूद है। महाभारत, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, सभी में भारतवर्ष का उल्लेख है। भारत नाम पड़ा राजा भरत के नाम पर, जो एक महान सम्राट थे और जिनकी संतति ने इस भूमि पर शासन किया। विष्णु पुराण की प्रसिद्ध पंक्ति में लिखा है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारति यत्र संततिः। अर्थात जो भूमि हिमालय के दक्षिण और समुद्र के उत्तर में है, वही भारत है, जहां भारत की संतान बसती है। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, तो संविधान सभा में एक सवाल उठा, हमारे देश का आधिकारिक नाम क्या होगा, भारत या इंडिया? काफी चर्चा के बाद निर्णय हुआ कि दोनों नाम मान्य होंगे। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो दोस्तों, आज जो हम इंडिया कहते हैं, वो केवल एक अंग्रेजी नाम नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी सभ्यता की याद है। और भारत हमारे गौरव, संस्कृति और आत्मा का प्रतीक है। दोनों नाम हमारे हैं, एक हमें दुनिया से जोड़ता है और दूसरा हमारी जड़ों से। इसलिए गर्व से कहिए, मैं भारतवासी हूं, आई एम इंडियन। ऐसी ऐतिहासिक वीडियो देखने के हमारे चैनल फॉलो जरूर करें।